हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं प्रभास चंद्र पाठक और आप देख रहे हैं फ्यूचर कोचिंग। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो लेकर के आया हूं मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट। हमारा हृदय हमारे शरीर में कहां पर स्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है, क्या चीज से मिलकर बना होता है, वो सारा कुछ हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पे सिर्फ साइंस से रिलेटेड वीडियो ही आती है और हमारा चैनल जो है वो साइंटिफिक वेरीफाइड है। जो भी आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलेगा वो सब 100% सही नॉलेज वाला ही मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी को जान सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मानव हृदय के बारे में। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पर मानव हृदय के बारे में कि हमारा हृदय जो है वो कहाँ पर स्थित होता है, तो हमारा हृदय जो है वो सेंटर ऑफ लेफ्ट माना जाता है कि हमारा हृदय जो है सेंटर ऑफ लेफ्ट में यानी कि लेफ्ट में स्थित होता है, हमारे शरीर में बाएं तरफ स्थित होता है, जिसका आकार हमारे मुट्ठी के शेप यानी कि हमारे फिस्ट के शेप का होता है। जिस इंसान का जितना बड़ा उसका मुट्ठी होगा उतना ही बड़ा उसका हृदय होगा। ठीक है। हमारा हृदय पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसका कार्य हमारे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, वसा, हर एक चीज को ब्लड के माध्यम से हर जगह पर पहुंचाने का कार्य होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारा जो हृदय होता है उसके टोटल 4 चैम्बर होते हैं यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें से आपको ऊपर पहला दूसरा ये पार्ट दिख रहा होगा, नीचे जो है वो तीसरा और चौथा। ये जो ऊपर के दोनों हैं इसे आर्टरिज्म कहते हैं, इसको राइट आर्टरिज्म कहते हैं और इसको लेफ्ट आर्टरिज्म कहते हैं, आर्टरिज्म कहते हैं। और नीचे की तरफ जो आपको ये 2 पार्ट दिख रहा होगा इसको वेंट्रिकल कहा जाता है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है, इसको राइट वेंट्रिकल कहा जाता है। हमारे हृदय के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। इन चारों पार्टों का अपना खुद का अलग अलग कार्य होता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लड का पूरा ट्रांसपोर्टेशन। हमारे शरीर के अंदर में ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है ये इसमें अवशिष्ट ब्लड यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, वो ये ब्लड है जो हमारे शरीर में ब्लू शेप में दिख रहा है आपको। और ये जो लाल कलर में दिख रहा है आपको, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। ये लाल वाले ब्लड हैं। और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये ब्लू वाला ये एरो दिखा रहा है आपको कि पूरे शरीर में ब्लड घूमने के बाद जब ये ब्लड गंदा हो जाता है तो दोबारा से ब्लू वाला हमारे हृदय के अंदर में प्रवेश कर जाता है और हृदय के अंदर में इस ब्लड का फिल्टराइजेशन हो जाता है और फिर से ये लाल कलर में यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है और ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, फिर से ये लाल कलर में होकर के पूरे शरीर में हमारे घूमता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो मैंने यहाँ पर जहां एरो लगा रखा है, ये जो नीचे वाला ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे हृदय का दिख रहा है उसमें देखो नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर एक एरो लगा रखा है, इसे इंटीरियर वेना कावा कहते हैं। यहाँ से हमारे शरीर के जो नीचे वाला हृदय का जो नीचे वाला एरिया होता है, पैर और पेट, वहां का रक्त हमारे शरीर में यहाँ से हमारे हृदय में प्रवेश करता है। और ये जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है सुपीरियर वेना कावा, इसमें यानी कि हमारे हृदय के ऊपर हाथ हो गया या गर्दन हो गया, सिर हो गया, यहाँ से हमारे शरीर के अंदर का जो ब्लड होता है वो प्रवेश करता है हमारे हृदय में। ठीक है। और हमारे शरीर के अंदर में ब्लड जिस रास्ते से हमारे पूरे शरीर के अंदर में घूमता है उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं। और ये जो आपको नीला वाला दिख रहा है यहाँ पर ब्लड, नीला हमारे हृदय के अंदर में ब्लड को पूरे बॉडी से हृदय में लेकर के आता है। और ये जो आपका लाल वाला दिख रहा है ये हमारे हृदय से ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। और जब ये पूरे शरीर में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद इसका कलर जो है दोबारा से नीला हो जाता है, फिर से ये हमारे हृदय में प्रवेश करता है और हृदय फिर से इसको प्योरीफाई करके, हमारा दिल जो है इसको प्योरीफाई करके फिर से रेड कलर में कर देता है। ठीक है। अच्छा, ये जो नीला वाला आपको आते हुए दिख रहा है, हृदय के अंदर में आते हुए जो दिख रहा है यहाँ पर, इसे हम लोग शिरा कहते हैं। ठीक है। और जहां से ये लाल वाला आपको हृदय से बाहर पूरे शरीर में ब्लड को ले जाने का जो एरो दिख रहा है, जिसको हम लोग धमनी कहते हैं। अब क्या होता है, जो राइट एट्रियम दिख रहा है आपको, ये हमारे बॉडी के अंदर में अवशिष्ट ब्लड यानी कि जो खराब खून होता है ब्लू कलर का, उसे हमारे हृदय में लेकर के आता है और यहाँ से ये होते हुए हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये दोबारा से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे फेफड़े से जुड़ा होता है
और जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस कहाँ पर जाता है, फेफड़े के अंदर में। और फेफड़े में जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़े के माध्यम से सीधे हमारे ब्लड में चला जाता है और क्या करता है, उसे प्योरीफाई कर देता है। यानी कि इस नीले खून को जब ऑक्सीजन इसमें मिल जाता है तो इसको लाल बना देता है और यहाँ से ये हमारे लेफ्ट एट्रियम से होकर के पूरे शरीर में धीरे धीरे करके प्रवेश कर जाता है। और हमारा हृदय हमारे शरीर के अंदर में पंपिंग का काम करता है। हमारा हृदय खुल जाता है इस तरीके से, तो ब्लड हमारे हृदय के अंदर में आ जाता है और जब इस तरीके से पिचकता है तो ये हमारे हृदय से ब्लड को बाहर फ्लो कर देता है। और हृदय का हमारे शरीर के अंदर में बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। माना जाता है कि इंसान जब गर्भाशय में होता है, जब उसके 4 हफ्ते हो जाते हैं निषेचन के बाद, उसी समय से उसका दिल जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो इस पृथ्वी पे आता है, जब तक वो जीवित रहता है, उसका हृदय 24 घंटा 365 दिन काम करता रहता है। और हृदय हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो बिना हमारे दिमाग के भी चल सकता है। अगर किसी इंसान का दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी इसका हृदय चलता रहता है। अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके भी 2 से 4 घंटे तक उसका दिल जो है वो जिंदा रहता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए।